नमस्ते। कभी सोचा है कि आज हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा चीजें हैं, ज्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी क्या हम सच में ज्यादा खुश हैं? आज हम इसी बड़े और गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए जरा, हमारी जेब में दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर यानी स्मार्टफोन है, चलाने को तेज गाड़ियां हैं, हर तरह का आराम है, फिर भी एक अजीब सा खालीपन क्यों महसूस होता है? ये हमारी मॉडर्न लाइफ का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है और हम सब कहीं ना कहीं इसे महसूस करते हैं। अगर हम इंसानियत के सफर को देखें तो कहानी बड़ी दिलचस्प है। लाखों साल सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद में निकल गए। शिकार करना, मौसम से बचना, बस यही जिंदगी थी। और फिर अचानक पिछले कुछ 100 सालों में मानो सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड हो गया हो। तरक्की की रफ्तार इतनी तेज कि यकीन करना मुश्किल है। तो इतनी जो हमने भागदौड़ की है, ये जो कमाल की तरक्की की है, सवाल ये उठता है कि क्यों? आखिर हम ये सब कर किस लिए रहे थे? क्या था इन सब का मकसद? इस सोर्स के हिसाब से जवाब बस एक है, सुख, हैप्पीनेस। सोच कर देखिए, हजारों साल पहले आग जलाने की कोशिश हो या आज लेटेस्ट फोन खरीदने की चाहत, हर काम के पीछे डीपली एक ही मकसद रहा है, हमेशा लगातार खुश रहना। अच्छा, तो अगर मंजिल सुख है तो वहां तक पहुंचने के लिए इंसान ने कौन कौन से रास्ते चुने? मोटे तौर पर देखें तो इतिहास हमें 2 बड़े रास्ते दिखाता है। पहला रास्ता है आदर्शवाद, जिसे हम कह सकते हैं त्याग का रास्ता। इसका फंडा सिंपल है, इच्छा मुक्ति, मतलब अपनी इच्छाओं को ही खत्म कर दो तो दुख भी खत्म। और दूसरा रास्ता जो आज ज्यादा पॉपुलर है वो है भौतिकवाद, यानी उपभोग का रास्ता। इसका फंडा है इच्छा पूर्ति, मतलब जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर लो। लेकिन इन दोनों रास्तों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। देखिए, त्याग का रास्ता मतलब सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चले जाना, ये तो सबके लिए मुमकिन नहीं है ना? और दूसरा रास्ता उपभोग का, जिस पर आज हम सब चल रहे हैं, वो तो हमें एक डेड एंड की तरफ ले जा रहा है, हमारे लिए भी और इस प्लैनेट के लिए भी। तो चलिए इस भौतिकवाद वाले रास्ते पर थोड़ा और गौर करते हैं, क्योंकि आज की दुनिया तो इसी पर चल रही है और इसकी जो कीमत हम चुका रहे हैं वो सच में चौंकाने वाली है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 4, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इसका मतलब यह है कि अगर दुनिया के सारे 7.7 अरब लोग एक अमीर देश के नागरिक जितनी चीजें इस्तेमाल करने लगें तो हमें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए एक नहीं बल्कि 4 धरती चाहिए होंगी, और हमारे पास तो एक ही है। ये कोड इस पूरी सिचुएशन को एकदम सटीक तरीके से बताता है। हम उस चीज के पीछे भाग रहे हैं जो आत्मविनाश का मार्ग है। हम उसी डाल को काट रहे हैं जिस पर हम बैठे हैं। मतलब सोचिए, हम खुशी और तरक्की के लिए दौड़ रहे हैं और इसी दौड़ में हम उस प्लैनेट को ही खत्म कर रहे हैं जो हमारे जीने का आधार है। ये तो वही बात हुई ना कि जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर एक रास्ता सबके लिए नहीं है और दूसरा रास्ता हमें बर्बादी की तरफ ले जा रहा है तो क्या करें? क्या कोई तीसरा रास्ता है, कोई और ऑप्शन? हाँ, सोर्स के मुताबिक एक तीसरा रास्ता है, और ये रास्ता न तो त्याग का है और न ही भोग का। ये रास्ता है समझ का, समझ से तृप्ति का। मतलब बाहर की दुनिया को बदलने की जगह अपने अंदर की समझ को बेहतर बनाने का। और इस रास्ते पर चलने का टूल यानी औजार है संवाद। अब देखिए, ये वाद विवाद यानी डिबेट से बिल्कुल अलग है। डिबेट में क्या होता है, हम ये साबित करने में लगे रहते हैं कि मैं सही हूं, तुम गलत हो, है ना? लेकिन संवाद में हम मिलकर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है। ये एक साथ मिलकर सच को खोजने जैसा है। तो इस तीसरे रास्ते की मंजिल ना तो इच्छा मुक्ति है, ना ही इच्छा पूर्ति। इसकी मंजिल है इच्छा तृप्ति। अब ये क्या भला है? इसका मतलब है इच्छाओं को ना तो दबाना है, ना ही उनके पीछे पागलों की तरह भागना है, बल्कि उन्हें समझना है। जब हम उन्हें समझ लेते हैं तो वो अपने आप शांत हो जाती हैं। एक तरह से जैसे प्यास लगने पर पानी पी लिया, प्यास बुझ गई, आप तृप्त हो गए, बस वही है इच्छा तृप्ति। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई फिलॉसफी की लेक्चर नहीं है। सोर्स कहता है कि इसे आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस में जान सकते हैं। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, निरीक्षण, मतलब इसे अपने अंदर ऑब्जर्व करो। दूसरा, परीक्षण, अपने आसपास, अपने परिवार, दोस्तों में देखो। और तीसरा, सर्वेक्षण, देखो कि क्या ये बात पूरी इंसानियत के लिए सच है। और ये चार्ट हमारी आज की पूरी कहानी को एक पिक्चर में दिखा देता है।
एक तरफ हमारी प्रगति का ग्राफ देखिए आसमान छू रहा है, टेक्नोलॉजी, सुविधाएं सब टॉप पर। लेकिन दूसरी तरफ हमारी खुशी का ग्राफ वो बहुत नीचे है। यही तो वो पैराडॉक्स है, यही वो गैप है जिसे हमें भरने की जरूरत है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है। हमने बाहर की दुनिया को तो इंजीनियर करना सीख लिया, चांद तारों तक पहुंच गए, पर क्या हम खुद को, अपने अंदर की दुनिया को समझना सीख सकते हैं? शायद असली तरक्की की शुरुआत यहीं से होगी।